हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि मैं आप लोग को पीछे की क्लास में पीछे के वीडियो में बताए थे कि इसमें जो चैप्टर में चलने वाला है, क्लास जो चल रहा है वो सिर्फ किसका है, बिहार पैरामेडिकल का है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें जो हम लोग जो चल रहा है बिहार पैरामेडिकल का हो गया, और उसमें हम लोग को कौन सा चैप्टर को चला रहे हैं, अभी प्रेजेंट में बायोलॉजी का चला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अभी जो चलने रहा है वो टोटल का टोटल जो है बायोलॉजी क्लास चल रहा है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो पर पूरी तरह से बने रहिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो आपसे लॉन्ग नहीं लूँगा। मैं हर एक वीडियो आपको पता ही होगा कि वो शॉर्ट वीडियो ही बनाऊँगा, जिसमें आपको प्रति वीडियो में मात्र 10 क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। आप पार्ट टाइम कखनी भी जब फ्री होते हैं, जब आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हो। ठीक है, लेकिन जितने भी मैं आप लोग को बताऊंगा बिहार पैरामेडिकल के लिए सबसे सबसे खास पॉइंट आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं ज़्यादा आपको वीडियो बड़ा नहीं बताऊंगा, बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, जिससे आप लोग को क्या हो, मेंटलिटी प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, कितना सारा क्वेश्चन, इतना टॉपिक कैसे याद होगा। लेकिन कम समय में आपको बेहतर अगर रिजल्ट बायो का चाहिए तो यहाँ से आप वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। मैं हर एक क्वेश्चन जो है उसी टॉपिक को बताता हूँ, उसी लेवल का बताता हूँ, जो सभी एग्जाम में देखने को डायरेक्टली आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा, है ना। कम समय के लिए आपको बेहतर फायदा होने वाला है। चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लस, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप इस चैनल को प्लीज़ क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको एक स्क्रीन पर नंबर दिया जाएगा, आपको एक स्क्रीन पर जो नंबर दिया जाएगा, अगर आप चाहते हो कि इससे पीडीएफ भी अगर मुझे परचेस है ना पा सकते हैं, तो मैं जितने भी आपको पीपीटी करवाऊंगा, उसका ना क्वेश्चन को करवाऊंगा, उसका जो जितने भी जो आपको पीडीएफ फाइल में जो चाहिए, तो आपको एक स्क्रीन पर नंबर शो करेगा, नंबर दिया जाएगा। आप उस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस जल्दी से जल्दी आप लोग सभी दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग पहले के वीडियो में जो 10 क्वेश्चन को बता दिए थे, मैं जो आज जो बताऊंगा 11 नंबर क्वेश्चन से बताऊंगा। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को क्या कर लो, आप लोग देख लीजिए जो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। तो हम लोग 11 क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। चलिए, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मानव शरीर का जो तापमान जो होता है वो कितने डिग्री आपका होता है, कितने से, है ना, कितने सेल्सियस होते हैं या कितने डिग्री तापमान होते हैं। तो एक स्वस्थ मानव के जो शरीर के जो तापमान जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग जो होता है। वो कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस का होता है एक शरीर के जो होता है तापमान जो होता है। अगर इसी को फ़ारेनहाइट में पूछ दे तो 9 पॉइंट कुछ कर, यानी 98 पॉइंट आपको 6 कुछ कर करके का है होगा, यानी आप याद रखिएगा 98 पर के आसपास जो होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछ दे तो फ़ारेनहाइट में दीजिएगा, अगर सेल्सियस में पूछे तो सेल्सियस में दीजिएगा। जो लगभग जो होता है शरीर का जो तापमान जो होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं, वो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा शरीर का तापमान होता है। लेकिन याद रखिएगा कि पुरुष की अपेक्षा जो होता है महिलाओं को जो शरीर के जो तापमान होता है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। पुरुष की तुलना, यानी महिलाओं के शरीर के तापमान क्या होते हैं, कम होते हैं। चलिए, आप लोग एकदम पूरी तरह से वीडियो पर बने रहिएगा कि मैं सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी एग्जाम का दृष्टि से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। फालतू क्वेश्चन मैं आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करवाने वाला हूं, वैसा क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है। अभी जस्ट, है ना, अगर पहले वीडियो आप लोग देखे होंगे तो इसमें हम आपको पूरे ब्लड के बारे में आप लोग को बताने का मैं क्या किया हूँ, प्रयास किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें। लेकिन आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि लाल रक्त यानी आरबीसी का जो होता है वो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो हमारा शरीर में जो होता है आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसका जो निर्माण जो होता है हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। लेकिन अगर मृत्यु कहाँ होता है तो वो प्लीहा यानी तिल्ली में होता है। क्या होता है, प्लीहा यानी तिल्ली में इसकी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इसीलिए आरबीसी के इसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए,
क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा बोल रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से जो होता है वो कौन कौन सा बीमारी होता है। यानी हमारे शरीर में जो होता है विटामिन डी, क्या होता है, विटामिन डी से कौन कौन सी हमारे शरीर में क्या होते हैं, कमी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हमारे विटामिन डी कह रहा है ना, तो विटामिन डी के कारण जो हमारे शरीर में जो बीमारी जो होने वाला है वो किसके कारण होता है, तो सुनिएगा। तो हमारे शरीर में जो अगर सी कहता इसका आंसर कुछ और जाता, सर्विक्स चला जाता है, लेकिन हमारा शरीर में जो बोला है तो इसका जो राइट आंसर जो होगा, हमारे शरीर में जो बीमारी जो होता है डी के कारण होता है वो क्या होता है, रिएक्टस होता है। क्या होता है, रेक्टस होता है। ये यानी हमारा जो बीमारी जो होता है वो रेक्टस जो होता है, विटामिन डी के कारण ये बीमारी हमारे शरीर में हो जाता है। चलिए, इसका जो होगा 13 का आपका बी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर हमारा 15, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि इंसुलिन किस प्रकार, कह रहा है कि इंसुलिन किस प्रकार के ग्रंथि से बनता है। इंसुलिन जो होता है वो किस प्रकार के ग्रंथि से बनता है। चलिए, इंसुलिन जो हमारा जो शरीर में जो बनने की जो क्रिया करता है वो किसके कारण बनता है, तो वो हमारे शरीर में जो बनने के जो काम करता है वो कौन करता है, तो पैक्रियास करता है। कौन करता है, यानी पैक्रियास जो होता है और वो हमारे शरीर में जो होता है इंसुलिन बनाने के क्या करता है, काम करता है। चलिए, इसलिए इसका जो 14 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, सी होंगे। क्या होंगे, सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग को दिखाया जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है। यानी हमारे शरीर के जो होता है वो ब्रेन, यानी क्या होता है, ब्रेन, यानी ब्रेन का जो सबसे जो बड़ा भाग जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है। ठीक है, तो सबसे बड़ा भाग जो होता है वो माने, जैसे इस प्रकार से हमारा मान के चलिए कि ये मस्तिष्क होता है। मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं, इस प्रकार से हमारा क्या होता है, मस्तिष्क हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, मस्तिष्क हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा होता है। चलिए, तो इस प्रकार से तो सबसे जो बड़ा जो भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सेरिबेलम, यानी सेरिब्रम कहते हैं उसे। क्या कहते हैं उसे, हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 16 में क्या कह रहा है कि शरीर में ऑक्सीजन ले जाने को कौन काम करता है। यानी हमारे जो शरीर में जो ब्लड जो जाता है वो ले जाने के कौन काम करता है। हमारे शरीर में जो ब्लड जो लेके जाता है उसको ले जाने के जो काम जो करता है वो कौन करता है। हमारे शरीर में जो ब्लड जो जाता है वो उसको ले जाने के जो काम जो है वो कौन करता है। चलिए, तो इसका जो ले जाने के जो काम करता है तो वो कौन करता है, आरबीसी करता है। कौन करता है, क्योंकि आरबीसी हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, परिवहन करता है। क्या करता है, पूरे शरीर में क्या करता है, परिवहन करता है। और इसीलिए क्या करता है, ब्लड को जो होता है एक स्थान से क्या करता है, दूसरे स्थान पर क्या करता है, परिवहन करता है। और प्लस में ये इसमें बताए थे कि जब हमारे शरीर के क्या होता है, हृदय, बताए थे आप लोग को पीछे में वीडियो में देखिएगा कि जैसे हमारा हृदय शरीर का हृदय हो गया, ये हमारा शरीर का हृदय हो गया, और ये हमारे शरीर के क्या हो गया, फेफड़ा हो गया। ये हमारे शरीर के क्या हो गया, फेफड़ा। तो पहले ध्यान दीजिएगा कि इसमें ब्लड जो आता है हमारे शरीर में जो होता है अशुद्ध ब्लड, ध्यान से समझिएगा। इसमें से हमारे शरीर में सबसे पहले कौन सी ब्लड आते हैं, अशुद्ध ब्लड यहाँ से यहाँ तक चला आया, उसके बाद अलिन में आया, उसके बाद यहाँ से इसमें आ जाता है, और इसमें से आने के बाद इसमें से जो होता है एक नली लगा रहता है जो डायरेक्टली जाकर कहाँ खुलता है, फेफड़ा में खुल जाता है। और फेफड़ा में क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति, इसमें हीमोग्लोबिन आता है, और फिर फेफड़ा से निकल कर कहाँ जाता है, यानी इस बायां आलिन में चला जाता है। और बायां आलिन में जाने के बाद इसके बाद आलिन से कहाँ चला जाता है, नीले से, और नीले से पूरे शरीर में क्या होता है, हमारा शरीर में दौड़ने लगता है। यानी कौन करता है, वो आरबीसी काम करता है। चलिए, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोगों को पता हो गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बी आरबीसी। क्या हो जाएगा, आरबीसी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सबसे, चलिए है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे, है ना, छोटी हड्डी कौन है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी जो हड्डी जो होता है वो कौन होता है। ध्यान दीजिएगा, पहले आइएगा डायग्राम को समझते हैं हम लोग कि, है ना, इस प्रकार से जो होता है, इस थोड़ा सा मैं आप लोग को पिक्चर बनाने के बाद बताऊँ, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से हमारा जो होता है, इस प्रकार से हमारा जो होता है चैम्बर जाता है इस प्रकार का, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो होता है, यानी ये पूरा हमारा जो हो गया वो कौन सी भाग हो गया, कान का भाग बता दिए। यानी किसका भाग जो बता दिए हम आप लोग को, ये कान का बाह्य अंग है। और इस जगह पर जो होता है वो 3 प्रकार की हड्डी होती है, ठीक है। वो कहाँ होते हैं, 3 प्रकार की हड्डी है। और तीनों का जरा नाम सुनिएगा, अगर आपको याद ना हो तो याद रखिएगा। कान के जो हड्डी जो होता है वो 3 प्रकार की हड्डी होता है, जिसको याद करिएगा MIS, यानी मिस याद करिएगा, मिस। तो मिस का मतलब हो गया कि हमारे कान में जो हड्डी जो होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। न याद रखिएगा तो मिस याद रखिएगा। एम से हो जाता है, एम से आपका हो जाएगा मिलियस, एम से हो जाएगा मिलियस, एम से हो जाएगा आपका मिलियस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको तीनों को नाम लिखे है ना, लिख देता हूँ। यानी एम से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका एम से हो जाएगा मिलियस, है ना, मिलियस, ठीक है। एम से हो जाएगा मिलियस, आई से हो जाएगा इनकस, इनकस हो जाएगा, ठीक है, इनकस हो जाएगा। और है ना, एस से हो जाएगा अस्टेपिस, अस्टेपिस, ठीक है। यानी आपका मिस याद रखिएगा, मिलियस, इनकस और अस्टेपिस, ठीक है। यानी आप बताइएगा कि अगर ये तीनों हमारा जो हड्डी जो आपको बताएं वो तीनों किसका हड्डी है, कान की हड्डी है। किसकी हड्डी है, कान की हड्डी होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर सबसे छोटी बोला है, तो सबसे छोटी हड्डी कौन है, अस्टेप्स हड्डी होता है। क्या होता है, अस्टेप्स हड्डी होता है। यानी यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन कर देगा कि है ना, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। कहाँ में पाई जाती है, कान में पाई जाती है, ठीक है। चलिए, और कौन होते हैं, अस्टेपिस होते हैं। क्या होते हैं, अस्टेपिस होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 18 की बात कर लें। 18 में क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सबसे बड़ी हड्डी बताओ। अभी छोटी था, अब सबसे बड़ी हड्डी हो गया। तो शरीर का जो सबसे बड़ी जो हड्डी होता है वो, उसे हम लोग कौन सा हड्डी कहते हैं, फीमर हड्डी कहते हैं, फीमर कहते हैं। यानी इसको फीमर भी कहा जाता है, ठीक है। ये कौन सी हड्डी होता है, फीमर हड्डी होता है, जो शरीर का सबसे बड़ी हड्डी होता है, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, और ये पाए जाते हैं हमारे, है ना, शरीर के जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जांघ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, शरीर में कहाँ में पाए जाते हैं, वो जांघ में पाए जाने वाले का है, एक प्रकार के क्या है, हड्डी होते हैं, जांघ में पाए जाते हैं। कहाँ में पाए जाते हैं, शरीर के सबसे बड़ी जो हड्डी होता है वो फीमर होता है। लेकिन कहीं कहीं एग्जाम में इसको फीमर ना देकर, इसको इंग्लिश नाम फीमर है, लेकिन इसको हिंदी में कहते हैं उरू हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको उरू हड्डी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार कॉम्पिटेटिव में पूछा गया है ना, कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चन को किया गया था कि शरीर के सबसे बड़ी हड्डी है ना कौन है, तो फीमर ऑप्शन देवे नहीं किया था, और ये ऑप्शन क्या दे दिया था, उरू हड्डी दे दिया था। तो याद रखिएगा, फीमर को हिंदी में कहते हैं उरू हड्डी कहते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका होगा फीमर। अगला क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अगला, है ना, अगला नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। रक्तचाप जो होता है उसे मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। रक्त जो चाप जो होता है उसके मापने वाले हम लोग यंत्र को कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। जो मानव का, जो एक स्वस्थ मानव का जो रक्तचाप जो होता है, रक्तदाब, अगर कह देता है हृदय के धड़कन, देखिए ये रक्तचाप पूछा है तो इसलिए स्फेग्नोमैनोमीटर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन कर दे कि हृदय के धड़कन को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, स्टेथो, ठीक है,
स्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोथो, है ना, स्कोप कहा जाता है। चलिए, तो याद रखिएगा, अगर हृदय की धड़कन कह दे तो स्टोथो स्कोप हो जाएगा, यह है ना। अगर रक्तचाप कह रहा था तो इसको कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। चलिए, ये सब मेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यानी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जिसमें आप लोग पढ़िएगा 100 इसका जो मानव का जो शरीर का जो रक्त दाब जो होता है, हृदय के जो धड़कन होता है वो कितने होते हैं? 120 बाई कितने हो जाते हैं? 80 होते हैं। ठीक है, 120 जो होते हैं वो क्या होता है ना। इसमें देखिएगा कि इसी के कारण को हम लोग 120 बाई 80 को हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। ऊपर वाले जो भाग होता है वो डायस्टोलिक होता है, नीचे वाला भाग जो होता है ना सिस्टोलिक होता है, जिसको हम लोग बीपी के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, बताएंगे आप लोग को, बीपी के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो इसलिए इसका जो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? स्फेग्नोमैनोमीटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे है ना, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होता है। देखिए, अभी जस्ट आप लोग को विटामिन डी से था, आपकी विटामिन को चीज से था? सी से था। विटामिन सी की से कौन कौन सा बीमारी होता है? विटामिन सी से कौन कौन सा बीमारी हो सकते हैं? तो विटामिन सी से होगा, क्या हो जाएगा? सर्विक्स। अभी जस्ट आप लोग को बताए थे विटामिन डी, उसमें विटामिन डी था और इसमें विटामिन सी है। तो विटामिन सी से जो कौन सा बीमारी होता है? सर्विक्स बीमारी होता है। तो इस प्रकार से टोटल रहा कितने क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया 10 क्वेश्चन बताया। ठीक है, जिसमें आपको 2 वीडियो बताया गया, जिसमें आपको भी है ना 2 वीडियो, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन को देखने को मिल गया होगा। तो इसीलिए आप लोग हम छोटे से वीडियो में बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, है ना, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम पर में है ना मेडिकल का में एकदम सेम कॉपी आपको जो बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर न विश्वास है तो पहले प्लीज एक वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद आप एग्जाम देकर आओ और उसके बाद हमसे क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिए, बताइएगा कि आपको क्वेश्चन इससे आया है या नहीं आया है। अगर इसी तरह का अगर पीडीएफ है ना, पीडीएफ लेने के लिए आप देखिएगा एक स्क्रीन पर नंबर आपको शो कर रहा होगा, आप उस पर क्या कर सकते हो, कमेंट कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा तो यहाँ से आपको नोट्स इसी तरह का इसी का नोट्स जो होता है आपका मेडिकल का जो नोट्स आपको सेंड कर दिया जाएगा। चलिए, अगर आपको इस नए चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं अगले वीडियो में आपको 21 से बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको लगभग 500 के आसपास मैं क्वेश्चन कराने का मैं बायोलॉजी का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को अगले वीडियो में मिलता हूं। जब तक हमारी तरफ सभी स्टूडेंट्स सभी भाई को जय हिंद जय भारत।